आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पाक एयरबेस पर फिदायनी हमला। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मियांवाली में शनिवार तड़के आतंकियों ने वायुसेना के एक प्रशिक्षण अड्डे पर फिदायीन हमला किया। सेना ने जवाबी कार्रवाई में सभी 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। कोटद्वार की समृद्धि ने राष्ट्रीय खेलों में जीता स्वर्ण पदक। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में पौड़ी के कोटद्वार निवासी समृद्धि थपलियाल ने मिनी गोल्फ इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा बड़े भूकंप का खतरा। तो नेपाल में शुक्रवार रात आया भूकंप उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे खतरे का संकेत हो सकता है। पिछले कई भूकंपों का केंद्र नेपाल रहा, पर यह लगातार पश्चिम की ओर खिसक रहा है। अब तक के अध्ययन के मुताबिक आने वाले कुछ वक्त में उत्तराखंड में भूकंप आना तय है। इसकी तीव्रता भी अधिक हो सकती है। IIT कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर जावेद मलिक ने इस पर चिंता जताते हुए इस पर गहन अध्ययन को जरूरी बताया है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र कच्छ, अंडमान और उत्तराखंड में लंबे समय से अध्ययन कर रहे प्रोफेसर मलिक ने बातचीत में कहा कि अक्टूबर 2023 में भूकंप के झटके कानपुर में अधिक महसूस हुए थे। उसका केंद्र हिमालयन क्षेत्र था। इस बार तराई का क्षेत्र केंद्र बना है, जो चिंता का विषय है। उत्तराखंड में भूकंप आना तय है, लेकिन इसकी तीव्रता क्या होगी और कब आएगा यह कहना मुश्किल है। साथ ही भूकंप का केंद्र भी बदल सकता है। गंगा के किनारे और तराई वाले क्षेत्रों में खतरा अधिक होगा। शुक्रवार देर रात आए झटके के बाद एक बार फिर अध्ययन और तैयारी करना जरूरी है। जोन 5 में होने से सबसे अधिक खतरा। तो प्रोफेसर मलिक ने बताया कि भूकंप को देखते हुए 5 जोन बनाए गए हैं। जोन 5 सबसे अधिक खतरनाक है। जोन 5 में अंडमान, उत्तराखंड समेत हिमालय क्षेत्र हैं। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को मिली धमकी भरे ईमेल की जांच कर रहे मुंबई पुलिस ने शनिवार को तेलंगाना, गुजरात से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी का 3 दिवसीय केदारनाथ दौरा आज से। तो 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ धाम पर पहुंच रहे हैं। वह यहां 2 रातें बिताएंगे और मंगलवार दोपहर को लौटेंगे। दक्षिण अफ्रीका विश्व कप सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम। तो विश्व कप में शनिवार को पाकिस्तान की जीत और न्यूजीलैंड की हार से दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कार्रवाई हमास प्रमुख के घर पर मिसाइल दागी। तो गाजा में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के घर पर इजराइल ने ड्रोन से मिसाइल हमला किया। हमास से जुड़े अलग अक्सा रेडियो ने बताया कि हमले के वक्त हानिया घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विस को रोका, पुलिस ने कहा वांटेड नहीं तो छोड़ दिया। तो रेव पार्टी में सांप का जहर परोसे जाने के मामले में आरोपी बिग बॉस विजेता यूट्यूबर एल्विस यादव को लेकर नोएडा पुलिस के सुर 24 घंटे में ही बदल गए। शुक्रवार को पुलिस रेव पार्टी के खुलासे पर शाबाशी ले रही थी। अगले ही दिन राजस्थान पुलिस के एल्विस को रोके जाने पर नोएडा पुलिस ने उसे छुड़वा दिया। दून में लगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को दून पहुंचे। परेड ग्राउंड में उनका भव्य दिव्य दरबार लगा। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग दोहराई। अमित शाह 10 नवंबर को आएंगे देहरादून। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून आएंगे। उन्हें ITBP के रेजिंग डे पर बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। सट्टेबाजी ऐप पर PM का निशाना। कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं बख्शा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित चुनावी सभा में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मेरी सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को 5 साल और बढ़ाएगी।
3 दिन बाबा केदार की शरण में राहुल। एनसीआर में 5वें दिन भी जहरीली हवा, तो 25 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। अहम बदलाव, सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। चयन प्रक्रिया में 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। आयोग ने व्यवस्था तत्काल लागू कर दी है। भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर यह निर्णय अहम है। इसमें सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती भी शामिल है। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही, 157 लोगों की मौत। तो नेपाल में शुक्रवार रात 11:47 पर आए भीषण भूकंप से 157 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 375 लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी जिले जाजरकोट और पश्चिम रुकुम में सबसे अधिक तबाही हुई है। 159 झटके महसूस हुए। तो भूकंप के शुरुआती झटकों के बाद पश्चिमी नेपाल में 159 झटके महसूस किए गए। पीएम मोदी ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। सीएम ने विधायक मयूख मेहर को दिया भरोसा, नैनीसैनी से जल्द उड़ेगा विमान। यूजीसी की रिपोर्ट जल्द, दफ्तर का सामान समेटने की तैयारी है। प्रदेश के 30 मदरसों में पढ़ रहे 749 गैर मुस्लिम बच्चे। तो प्रदेश के 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया कि मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज से 15 दिन दून की हवा की 24 घंटे निगरानी होगी। फ्लैट पर घुसकर युवक पर फायर करने वाले 3 आरोपियों पर मुकदमा। तो राजपुर रोड स्थित फॉरेस्ट एजेंसी में फ्लैट में घुसकर बीटेक के छात्र पर फायर करने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध राजपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे की भूमि खाली करने को लेकर मिला स्टे। दून में शुष्क रहा मौसम, रात में गिरेगा तापमान। आने वाले सप्ताह में पहाड़ से मैदान क्षेत्रों तक मौसम शुष्क रहने व धूप खिली रहने की संभावना है। पहाड़ों में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात के समय देहरादून समेत पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रह सकता है। बेनतीजा रही वार्ता, कल शिक्षा निदेशालय में करेंगे तालाबंदी। तो पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित 35 सूत्री मांग को लेकर के आंदोलनरत शिक्षकों की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता बेनतीजा रही। शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में शिक्षकों ने कहा 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी की जाएगी। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई की गई तो राज्य के सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को आंदोलनरत शिक्षकों को बुलाया। निदेशालय में वार्ता के लिए बुलाया गया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 10 दिसंबर को सीएम आवास कूच। तो 13 से 20 नवंबर तक काला फीता बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली या संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। 90 शिक्षक आज से अहमदाबाद में लेंगे उद्यमिता का प्रशिक्षण। लोक सेवक का गिफ्ट लेना देना भ्रष्टाचार के दायरे में। तो लोक सेवक का उपहार यानी गिफ्ट लेना और देना दोनों ही भ्रष्टाचार की परिधि में आते हैं। वन विभाग में उपनल कर्मियों ने शुरू किया कार्य बहिष्कार। माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को मिले बोनस। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने अन्य कार्मिकों की तरह उन्हें भी दिवाली बोनस देने की मांग की है। संगठन के महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि इस मसले पर अतिथि शिक्षकों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। विभाग ने 1 सितंबर को हुई बैठक का कार्यवृत्त भी जारी नहीं किया। अभिषेक भट्ट ने कहा 8 साल से राज्य के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे, लेकिन सरकार ने उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वन विभाग में उपनल कर्मियों ने शुरू किया कार्य बहिष्कार। विद्युत संविदा कर्मियों का आंदोलन स्थगित हुआ। निगम कर्मचारियों ने 4% की डीए की मांग। विकास कार्यों में हिला हवाली पर होगी कार्रवाई। दिवाली पर दिल्ली के लिए चलेंगी 53 अतिरिक्त बसें। अवैध होम स्टे पर शिकंजा कसेगी सरकार। तो सीएम धामी ने कहा भूमाफिया के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नैनीसैनी से जल्द उड़ेगा विमान, फोन पर मयूख को सीएम धामी का भरोसा।
बात करते जॉब रेट को लेकर के तो 189 विशेषज्ञ फार्मासिस्ट एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NFL में 74 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 12 सहायक सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 117 पदों पर सुपरवाइजर जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT रुड़की में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BPSC ने जारी किया विज्ञापन, 64 पदों पर सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के 600 से ज़्यादा प्रवक्ताओं की भर्ती, सरकारी स्कूलों में जल्द ही 613 प्रवक्ता मिल जाएंगे। सरकार ने लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता भर्ती का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है कि प्रधानाचार्य भर्ती के साथ ही प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आयोग ने सरकार को प्रवक्ता भर्ती के प्रस्ताव में पदों को आरक्षण के नए मानकों के अनुसार संशोधित करने को कहा था। दरअसल पूर्व में भेजे गए भर्ती में पदों को राज्य की महिलाओं, अनाथ बच्चों के लिए तय आरक्षण के अनुसार विभाजित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में संशोधित प्रस्ताव मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने उसे आयोग को भेज दिया। 613 पदों में 550 पद सामान्य शाखा के, जबकि 63 पद महिला शाखा के हैं। उधर बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने NIOS DLED केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। भूकंप, उत्तराखंड में अभी नुकसान नहीं, लेकिन आफ्टर शॉक की आशंका बरकरार। तो वाडिया ने किया अलर्ट, 10 महीने में लग चुके हैं 10 से 12 हल्के झटके। तो उत्तरकाशी भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील है। रिस्पना के लिए निवेश लाते तो कुछ बात होती। अब विज्ञान आधारित मॉडल राज्य बन रहा उत्तराखंड, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। हॉस्टल में रैंकिंग 10 छात्र निकाले। तो हल्द्वानी से खबर है, मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर के बॉयज हॉस्टल में जूनियर छात्रों की रैंकिंग का मामला सामने आने पर आरोपित 10 सीनियर छात्रों को 6 माह के लिए हॉस्टल से और 1 सप्ताह के लिए क्लास से बाहर कर दिया गया है। गणेश जोशी असम के दौरे पर हैं। मेगा लकी ड्रॉ में बरेली के अंकुर ने जीती कार। टिहरी झील में 24 से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल। निदेशालय में तालाबंदी को लेकर शिक्षक संघ और शासन आमने सामने। तो विभागीय अधिकारियों ने एमसा का दिया हवाला। राजकीय शिक्षक संघ के नेता नहीं माने। लंबित 35 मांगों को लेकर के 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी पर अड़े हैं शिक्षक नेता। वोटर लिस्ट में जांच ने अपना नाम बूथों पर मिलेंगे BLO। तो फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। इस सूची में मतदाताओं का नाम या अन्य जानकारी सही ढंग से दर्ज है, इसकी पुष्टि की जा सकती है या उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए मतदाता सूची को अवलोकन के लिए सभी मतदेय स्थल पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सभी BLO SIS ने लगा दी FR। तो एक विवादित भूमि के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए थे, लेकिन 1 साल तक जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो मामला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के पास पहुंचा। SIS के जांच अधिकारी ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए केस में FR लगाकर फाइल बंद कर दी। अब मामले में एक व्यक्ति ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए SSP अजय सिंह से शिकायत की है। रुद्रप्रयाग के कलाकारों ने किया चक्रव्यूह का मंचन। गहने चोरी करने वाले मध्य प्रदेश के 2 आरोपी दबोचे गए। 61 ई-रिक्शा के चालान किए गए। तो देहरादून से खबर आई है। निकिता बनी एशियाई चैंपियन, कजाकिस्तान में जीता गोल्ड। तो पिथौरागढ़ की निकिता चंद ने जूनियर एंड यूथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में नैनीताल ओवरऑल चैंपियन बना। छात्रसंघ चुनाव में सिर्फ प्रचार का शोर, मुद्दे गायब रहे। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को लग सकता है 3 पदकों का झटका। विज्ञानिक चिंतन, आज की युवा पीढ़ी की सामाजिक जिम्मेदारी। फुटबॉल में देहरादून व बेंगलुरु संभाग जीते। दिवाली नजदीक आते ही चाक चौक ने पकड़ी रफ्तार। कोटद्वार की समृद्धि को नेशनल में स्वर्ण पदक मिला। छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित किया।
दून में फुटबॉल के मुकाबले में गुरुग्राम को दी शिकस्त। दिवाली से पहले बोनस और डीए का भुगतान किया जाए। दून में अंग्रेजों के जमाने का रोड रोलर बनेगा आकर्षण का केंद्र। कहीं मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे लोग, कहीं बीएलओ रहे नदारत। छापेमारी कर जब्त की पॉलिथीन, जुर्माना वसूला। वहीं खबर है विकास नगर से खुखरी के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। चाकू संग गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा। किसान महोत्सव में उमड़े किसान, दंपति समेत 5 के खिलाफ केस, तो आरोपियों पर लाठी डंडों से पिटाई करने का लगाया आरोप। प्रदर्शन के चलते तीसरे दिन भी ठप रहा काम। जमीनों की धोखाधड़ी पर सरकार सख्त हुई। युवक ने जहर खाकर जान दी तो रुद्रपुर से खबर आई है। पौड़ी में आउटसोर्स कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 8 से शहरों में प्रदूषण की होगी मॉनिटरिंग। उपाधियां पाकर खिले छात्राओं के चेहरे। कोटद्वार की समृद्धि ने जीता राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक। भारत से ही कैलाश दर्शन अगले साल से संभव होगा। ऋषिकेश में कार बेकाबू होने से 2 यात्री जख्मी हुए। गंगोत्री नेशनल पार्क में आग से भारी नुकसान हुआ। झूलाघाट प्राइमरी में बीएलओ नहीं होने से नहीं हुआ मतदाता पंजीकरण। पोस्टर प्रतियोगिता में अनुष्का अव्वल रही। विधायक मेहर अब धरने पर रामलीला मैदान में डटे। महोत्सव में लोक गायकों ने मचाया धमाल। अगले बूथ नहीं बनाने पर चुनाव बहिष्कार करेंगे लोग। डीएवी में आयोजित रोल प्ले में दिखी प्रतिभाएं। रुद्रपुर में युवक ने दी जहर खाकर जान। दुनिया ने माना यह भारत का वक्त। गंगोत्री नेशनल पार्क में आग से नुकसान, तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे खीलू के पेड़ सहित भोजपत्र और अन्य बेशकीमती वन संपदा राख हो गए। तो यात्री के धूम्रपान करने से जला गंगोत्री पार्क। पार्क है दुर्लभ जड़ी बूटी वन्य जीवों का घर। गंगोत्री नेशनल पार्क में आग से विशेषज्ञ चिंतित हुए। 25,000 रोजगार देगी प्रदेश सरकार। तो भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब प्रदेश में सख्त कानून विरोधी लागू है, जिसके तहत प्रदेश सरकार आगामी जनवरी 2024 तक प्रदेश के करीब 25,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को देने जा रही है। रैंकिंग पहले परिचय पूछा, फिर हॉस्टल में ले जाकर किया भद्रता। हल्द्वानी से लाल कुआं तक 11 जगह लगेगा पटाखा बाजार। कॉर्बेट में शिकारियों को लेकर अलर्ट, कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। लाल कुआं से कानपुर को चलेंगी पूजा स्पेशल। दिल्ली में प्रदूषण पुरानी रोडवेज बसें लौटाई गई। सत्यापन न होने पर 9 अफसरों का वेतन रोका। वहीं खबर हल्द्वानी से युवक के संदिग्ध हाथ में जान दी। संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाली व्यक्ति की मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। लमगड़ा सोमेश्वर में एबीपी व शीतला खेत में टाइगर ग्रुप भारी। तो एसएसजे परिसर में अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर कुल 39 नामांकन पत्रों की हुई बिक्री। द्वाराहाट कॉलेज में 12 प्रत्याशी मैदान में है। पिथौरागढ़ कैंपस में 8 पदों के लिए 19 दावेदार मैदान में है। कांडा महाविद्यालय में 14 प्रत्याशी मैदान में है। गरुड़ में 3 पदाधिकारियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। आतिशबाजी और गहमागहमी के साथ नामांकन हुआ। चंपावत के अध्यक्ष सहित 5 पदों में निर्विरोध निर्वाचन तय है। हरिद्वार में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं लगेंगी पटाखों की दुकान। वीआईपी मूवमेंट को वाहनों के अधिग्रहण का विरोध किया। ज्वालापुर में 7 घंटे बिजली कटौती से परेशानी रही। कल से खुलेगा पोषण पुनर्वास केंद्र। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हुआ। गंगोली हाट में वन विभाग को छका रहा गुलदार। लोहाघाट का युवक हुआ जहर खुरानी का शिकार। पूर्णागिरी रोपवे में एक दिन में 800 कर सकेंगे यात्रा। केएलडीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर 3 दावेदारों में मुकाबला है। छात्रों से ज़्यादा बाहरी नेता सक्रिय हैं। 10वीं की छात्र के अपहरण की कोशिश। तो लक्ष्य से खबर है। घर के पास स्कूल बस से उतरे 10वीं के छात्र का युवकों ने अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन छात्र ने हिम्मत दिखाई और बस्ता फेंक वापस बस में चढ़ गया। कंडक्टर ने बस के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद युवक भाग गए। चोरी के आरोप में एक गिरफ्तार हुआ। छल कपट से किया रावण ने सीता का हरण। दुकानों में पकड़ी मिलावटी मिठाई। 360 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए।
रुड़की में पटाखों से भरा गोदाम पकड़ा गया। शिक्षकों की वार्ता विफल, कल करेंगे तालाबंदी। ऑनलाइन नहीं मिल पा रही ताज़ा वोटर लिस्ट। पिथौरागढ़ विमान सेवा की प्रक्रिया तेज करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में नए नर्सिंग कॉलेजों की राह मुश्किल है। एनआईटी के छात्रों के चेहरे उपाधियां पाकर खिले। तो दीक्षांत समारोह में 16 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। उत्तरकाशी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर 4 छात्रों ने नामांकन कराया। अगस्त मुनि में जुलूस के बाद नामांकन कराया गया। शिक्षा सचिव ने छात्रों को पढ़ाई गणित और अंग्रेजी। तो रायपुर के एक स्कूल में शनिवार को बच्चों के बीच बैठे शिक्षा सचिव रविनाथ रमन। विरासत में गढ़वाल पांडव लोक रंगमंच का धमाल रहा। बूथों पर मिले बीएलओ निपटाए वोटरों के काम। छात्रों ने प्रदर्शनी में दिखाई प्रतिभा। तो आरएनआई इंटर कॉलेज के में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें 30 स्कूलों के 135 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। धान की खुशबू से आबादी में खींचे आ रहे हाथी मचा रहे हैं उत्पात। गंगोत्री धाम के देवगढ़ की पहाड़ियों में उठा धुएं का गुबार। स्मैक रखने पर बरेली का तस्कर रुड़की से गिरफ्तार हुआ। हत्या के मामले में प्रेमी प्रेमिका को हुई उम्र कैद। तो भिखारी की हत्या कर खुद को मृत दर्शाया। तो गैर संप्रदाय की युवती से विवाह करने के लिए युवक ने भिक्षुक की हत्या कर खुद को मृत दर्शा दिया था। उसके बाद युवती से विवाह किया। कोर्ट ने इस मामले में प्रेमी और प्रेमिका को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मां धारी देवी के दर्शन करने पहुंचे राज्यपाल। नाबालिग से शादी के आरोपी की बहन और माता पिता गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर है, नाबालिग लड़की की शादी कराने के मामले में कर्णप्रयाग पुलिस ने आरोपी युवक के माता पिता और बहन को गिरफ्तार किया है। 5वें सेमेस्टर में पता चला पहले से फेल थी छात्रा। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में चंपावत कैंपस में परीक्षा परिणाम देर से घोषित होने का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि छात्र छात्राओं को प्रथम सेमेस्टर में फेल होने की जानकारी समय से पता नहीं चल पा रही है। परिषद की ओर से अगले सेमेस्टर की तैयारियां कराई जा रही हैं। दून की आबोहवा भी हो रही खराब। 1 महीने में दोगुना हुआ एसक्यूआई। डीएवी में शक्ति प्रदर्शन, आपस में भिड़े छात्र संगठन। तो डुंगा हाउस में रैली लेकर कॉलेज पहुंचे, खूब आतिशबाजी की। हॉकी में वंदना कटारिया ने फिर से रचा इतिहास। 300वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी। हमराही छात्रवृत्ति पाकर खिले होनारों के चेहरे। नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आज से पंजीकरण होगा। तो एमबीबीएस और बीडीएस की खाली सीट पर दाखिले का मौका। आठ साल पहले बना फायर सर्विस एक्ट होगा खत्म। 250 किलो तक सीएनडी वेस्ट एवं सूखा कूड़ा उठाएगा नगर निगम। वही खबर है, कोटद्वार से गुलदार का महिला पर हमला, शोर मचाने पर भागा। तो रिखणीखाल विकासखंड के कलवाड़ी गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। धान की खुशबू से आबादी क्षेत्र में खिंचे आ रहे हैं हाथी। छड़ी यात्रा गंगोत्री धाम पहुंची। नाबालिग से शादी करने के आरोपी की बहन और माता पिता हुए गिरफ्तार। छात्र छात्राएं निष्ठा और लगन से करें पढ़ाई। टेक्नोलॉजी में योद्धा को दुनिया कोई नहीं रोक सकता। खेड़ा में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। वही खबर है, हरिद्वार से डेंगू के 5 नए मरीज मिले। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट कराए 610 किलो रसगुल्ले। चिन्मय कॉलेज में 4th कक्षा प्रतिनिधि प्रीफेक्ट चुने गए। संस्कृत विश्वविद्यालय में 11 प्रत्याशी ने कराया नामांकन। संदिग्ध गतिविधि में 2 युवतियां पकड़ी गई। तो जालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक घर के अंदर संदिग्ध गतिविधियां होने का मामला सामने आया है। आसपास के लोगों ने यहां से नशे में धुत 2 युवतियों को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को पकड़कर कोतवाली ले आई। पड़ोस वालों ने मामले में पुलिस को तहरीर दी। सीएम और डीजीपी से की गिरफ्तारी की मांग। तो दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता के परिजनों ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र भेजा है। हाईवे पर 3 बार पलटी कार, बाल बाल बचा चालक। तो हरिद्वार से खबर रही है।
ट्रक की टक्कर से घायल हुए युवक की मौत हो गई। वही खबर है हल्द्वानी से रैंगिंग प्रकरण, कई सीनियर छात्रदार पर खंगाले जा रहे सीसीटीवी। सुल्तान नगरी में रक्षा विभाग को वन भूमि देने के मामले में लगी आपत्तियां, जवाहर नवोदय के बच्चों को नहीं मिला पानी। स्ट्रीट लाइट के लिए पार्षदों ने दी आंदोलन की धमकी। फैशन शो के दौरान गैस सिलेंडर में धधकी आग, अफरा तफरी मची। तो हल्द्वानी से खबर आई है। तेंदुए को देख जब बुलानी पड़ी पुलिस। अवैध मदरसे के आर्थिक स्रोत की जांच हुई तेज। किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे विद्यार्थी। यूओयू खोलेगा महिला अध्ययन केंद्र। एमबीपीजी में अध्यक्ष पद पर संजय और सूरज से सीधा मुकाबला, तो 3 नामांकन हुए निरस्त। बीएससी और बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट जारी हुए, तो गोवा विश्वविद्यालय ने बीएससी और बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। अल्मोड़ा माल रोड को जाम ने जकड़ा, तो यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के दावे, बैठक समाप्त होते ही हवाई हो गए। इसमें तस्कर को 6 माह का कारावास और दुकान में मोबाइल चोरी करने का आरोपी दोष मुक्त हुआ। 36 महाविद्यालय 4 कैंपस में 12,200 विद्यार्थी पहली बार बोर्ड दे चुनेंगी सरकार। 306 छात्राओं ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दी। सरकार ने किया 180 महिलाओं के संसद पहुंचने का रास्ता। बढ़ रही बेरोजगारी, नौकरी निजी है न सरकारी, तो अलग राज्य गठन के 23 साल बाद भी नहीं बदली पहाड़ के काम नहीं आने वाली यहाँ के पानी और जवानी की कहावत। नौकरी का लालच देकर सब्सिडी हड़प कर चलते बने कुछ कथित उद्यमी। एनएसयूआई प्रत्याशी का पर्चा रद्द, बखेड़ा हुआ। राज्य गठन के बाद जिले में कम हुई कृषि भूमि। नशीला पदार्थ खिला लूटी स्कूटी, ज्वेलरी और नकदी। वहीं खबर है रुद्रपुर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई।